एग्जाम्पल 3 dy dx बराबर x बराबर साइन इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब x t में फलन है और y भी t में फलन है। इसका मतलब ये प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण का dy dx निकालने के लिए पहले अपने को फलन कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन एक, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन एक में t बराबर रखता हूं मैं tan थीटा। इक्वेशन एक में t बराबर रखता हूं मैं tan थीटा। तो आप देखो ये आपके पास आता है x साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। सौर समीकरण के आपको सूत्र आने चाहिए। सौर समीकरण के आपके पास सूत्र आने चाहिए 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा और x बराबर आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स साइन थीटा का मान आता है थीटा या थीटा की जगह 2 थीटा तो x बराबर आ गया 2 थीटा। अब ये फलन आ गया अपने पास थीटा t में था, फलन को कन्वर्ट किया अपने थीटा में, तो इसका डी डब्ल्यू आर टी थीटा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या थीटा के सापेक्ष अभ्यास किया डी एक्स डी थीटा टू डी थीटा अपॉन डी। अपने पास डी एक्स अपने पास डी एक्स डी थीटा बराबर आ गया अपने पास 2। ये आ गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में t बराबर क्या रखा अपने tan थीटा सेम पोजीशन, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह cos 2 थीटा रख देंगे अपन, cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये आ जाएगा y बराबर 2 थीटा डी डब्ल्यू आर टी थीटा थीटा के साथ प्लस डी वाई डी थीटा। तो यहाँ अपने पास इसका प्लस आ जाएगा 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन आ गया 4। अपने को चाहिए डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा में भाग देंगे अपन डी एक्स डी थीटा का। इसका मतलब ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी वाई डी एक्स, या आप ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन 4 में भाग दो इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 4 में इक्वेशन अपन 3 का भाग दिया तो देखो आप 2 अपॉन 2 क्या आया 1 डी वाई डी एक्स बराबर आया 1। ये आपके प्राचलक समीकरण का पहले अपन t को कन्वर्ट किया किसमें थीटा में, t बराबर क्या रखा अपन tan थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2 थीटा sin इनवर्स sin 2 थीटा 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 के सापेक्ष अपन अवकलन किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 d थीटा अपॉन d थीटा और d थीटा और थीटा का मान इसका मान आएगा अपने पास 1 लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास इक्वेशन 2 में t बराबर tan थीटा रखा cos 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा होता है, तो थीटा के लिए 2 थीटा है
इसका अपन थीटा से लॉकलेस किया, ये आ गया 2 dy dx dy d थीटा और dx dt का भाग दिया, 2 से 2 कट गया, यानी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग दिया, सेम संख्या इक्वेशन में भाग दिया, उत्तर है ए। ये प्राचलिक समीकरण का अपने पास आंसर आ गया। सिद्ध करो x dy dx प्लस y बराबर 0 दिया गया है अपने को, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t तथा x4 प्लस y4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये दिया गया है और ये आपको करना है सिद्ध। ये बोर्ड परीक्षा में 2 बार 6 नंबर का सवाल आ चुका है और इस प्रश्न को करते समय थोड़ा ध्यान रखना आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t, इसको दिया इक्वेशन फर्स्ट, और x4 प्लस y4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसको दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का दोनों तरफ, इक्वेशन 1 का दोनों तरफ वर्ग करने, इक्वेशन 1 का वर्ग किया दोनों तरफ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 t/t, से t कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x4 प्लस y4 का मान, इसको इक्वेशन आप 3 दे दो, x4 प्लस y4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इक्वेशन 2 से 3 में मान रखने पर देखो आप इधर, ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। इक्वेशन 2 से वो बड़ा मान अपने पास x4 y4 से t स्क्वायर मान रखा पड़ा, ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, 1/t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, ये अपने पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2, तो अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का 2 में भाग लगा दिया अपन ने, यहाँ बच गया -1। अब अपने पास फलन आ गया, इसका अवकलन करेंगे dwrt x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, uv वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, फर्स्ट एजेटिव सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एजेटिव फर्स्ट का, ये फलन का अवकलन लग जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, और ये अपने पास 1 का अवकलन जाएगा, 1 का अवकलन हो गया 0, फर्स्ट एजेटिव सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एजेटिव फर्स्ट का अवकलन, 1 का अवकलन हो गया 0, एक्स स्क्वायर पावर बार पावर से 1 कम, एक्स किसे समझा वाई को, dy dx पावर बार पावर से 1 कम बराबर 0, 2xy ले लिया कॉमन, x इधर से आ गया, 2y यहाँ से आ गया, यहाँ बच गया x dy dx, 2x यहाँ से बाहर चला गया, y यहाँ से चला गया, पीछे बचा y बराबर 0, इसका लगाया इस 0 में भाग, अपने पास बचा x dy dx प्लस y बराबर 0, ये आपका HP आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t दिया हुआ है, x4 प्लस y4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन यानी अपने को ये क्या है, प्राचलिक समीकरण है, प्राचलिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें टी का विलोपन करता है। तो टी का विलोपन कैसे करते हैं, देखो आप, इक्वेशन 1 का मैंने दोनों तरफ वर्ग किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर,
एक्स की घात 4 वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2 टी अपॉन टी, टी से टी कट गया। x4 प्लस y4 का मान इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में मैंने मान रख दिया। x4 y4 की जगह लिखा मैंने टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा 1 अपॉन टी स्क्वायर कटा, इस 2 का 102 में भाग लगाया माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी ये फलन हो गया यूवी का अवकलन फर्स्ट एडिटिव सेकंड का अवकलन सेकंड एडिटिव फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मैंने इस रूप लिख दिया। ये अपने पास हो गया ये फर्स्ट एडिटिव सेकंड का अवकलन सेकंड एडिटिव फर्स्ट का अवकलन 1 का अवकलन हो गया 0 एक्स स्क्वायर यू की पावर बार और से कम वाई स्क्वायर यू की पावर बार और से कम 2s मैंने लिया कॉमन, यहाँ बचा x डिवाइडेड x या 2s कॉमन आ गया y बचा, इसका मैंने यहाँ लगा दिया भाग 0 में, 0 में इसके के बाद 0 आता है, ये अपने पास आंसर आ गया। ये आपके 6 नंबर का सवाल बोर्ड में आ सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 बार आ चुका है संख्या चेंज करके और वापस सवाल रिपीट हो सकता है। 7.4 के प्रश्न है पहला डिवाइड dx याद करो। x बराबर दिया अपने पास a sec थीटा sec t और y बराबर दिया अपने पास b tan t, यानी x t के रूप में फलन है y भी t के रूप में फलन है, यानी ये एक प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण से अपने को डिवाइड dx निकालने के लिए इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का dWRT यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी x t में फलन है तो अपन x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपके आ गया dx dt बराबर a sec t, sec का अवकलन हो जाएगा sec t और tan t। फिर अपन करेंगे इक्वेशन 2 का dWRT t, इक्वेशन 2 ये है, इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे अपन प्लस dy dt, b अच्छा है बाहर ले लो, tan का अवकलन होता है अपने पास sec स्क्वायर t, ये आपके पास इक्वेशन आ गया 3, ये इक्वेशन आ गया 4। अपने को चाहिए dy dx तो dy dt और dx dt, dy dx चाहिए dy dt में dx dt का क्या लगाएंगे हाफ, यानी ये अपने पास dy dt का मान इक्वेशन 4 से अपने पास है b sec स्क्वायर t अपॉन dx dt का मान इक्वेशन 3 से a sec t और tan t। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो आप, dy dx बराबर आ जाएगा अपने पास sec स्क्वायर t में sec t का भाग दिया b कौन है, तो ये आ गया sec t और हर में अपने पास क्या है tan, इसका थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं b dx b अपॉन है sec को मैं लिख रहा हूँ cos t, tan को लिख रहा हूँ मैं sin t अपॉन cos t से cos t हट गया, ये अपने पास आ गया b अपॉन a sin t 1 अपॉन sin t अपॉन 1 अपॉन sin t बराबर आ जाएगा b अपॉन a cosec t। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, वापस रिपीट, देखो आप इधर x t में फलन है y भी t में फलन है, इक्वेशन 1 का t के साथ अवकलन किया a sec t tan t, यानी sec का अवकलन sec t tan t। इक्वेशन 2 y बराबर tan t, इसका अवकलन करेंगे, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर t, dy dt में dx dt का भाग देंगे, dy dx आ जाएगा b sec स्क्वायर t और भाग दिया a sec t tan t, sec t से sec t कट गया, ऊपर है b अपॉन sec t tan t, sec t बराबर गया 1 अपॉन cos t
और tan को रखा मैंने sin t अपॉन cos t से cos t कट गया, 1 अपॉन sin t बराबर cos t आ गया, b अपॉन a cos t अपना आंसर। सवाल नंबर दूसरे का भी देखो आप, dy dx याद करना है। x किस में दिया है? थीटा का फलन। y किस में फलन है? वो भी थीटा। यानी x थीटा में फलन है, y भी थीटा में फलन है। चाहिए dy dx। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ फर्स्ट, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, डी डब्ल्यू आर टी थीटा, थीटा के सापेक्ष डी एक्स डी थीटा ए, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा बराबर आ गया डी एक्स डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का डी डब्ल्यू आर टी टी। इक्वेशन 2 का अवकलन करेंगे अपन थीटा के साथ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फलन है तो थीटा के सापेक्ष डी वाई डी थीटा। साइन का अवकलन होता है कॉस टी, ये इक्वेशन आ गया 4। मुझे चाहिए डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा में भाग लगा दूँ, डी एक्स डी थीटा का ये आ जाएगा अपने पास डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा। इक्वेशन 4 से बी कॉस टी और डी एक्स डी थीटा। इक्वेशन 3 से माइनस ए ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ टी की जगह थीटा करो, ये थीटा और डी एक्स डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है ना? तो ये आपके आ जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए कोस अपॉन साइन हो जाएगा अपने पास कॉट थीटा। ये आपके पास डी वाई डी एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स फलन दिया थीटा का, वाई भी दिया थीटा का। इक्वेशन फर्स्ट का मैंने डी डब्ल्यू आर टी थीटा का अप्रोच किया, कोस का अप्रोच होता है माइनस साइन थीटा। इक्वेशन 2 का मैंने अप्रोच किया थीटा के सापेक्ष, साइन का अप्रोच होता है कॉस कॉस डी वाई डी थीटा का भाग दिया डी एक्स डी थीटा का। यानी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का मैंने भाग लगा दिया, डी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, कोस अपॉन साइन होता है कॉट माइनस बी वाई माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। ये आपका आंसर आ गया प्रचलित समीकरण के अवकलज। 7.4 x बराबर log p, y बराबर e की पावर t प्लस cos t, यानी x जो है वो t में फलन है, y है वो भी t में फलन है। इसका मतलब प्राचल समीकरण है। क्या है? प्राचल समीकरण। और अपने को निकालना है dy dx निकालना है अपने को dy dx निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? प्राचल समीकरण है, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का dWRT, क्योंकि x जो है t में फलन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx dt बराबर log t का उपयोग होता है 1/t। इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी इक्वेशन 2 जो y है वो t में फलन है, इसका भी t के सापेक्ष क्या करेंगे अपन? अवकलज dy dt e की पावर t का अवकलज e की पावर t cos t का अवकलज माइनस sin t। इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में भाग दें अपन इक्वेशन 3 का, तो अपने पास dy dx आ जाएगा। dy dx के लिए अपने पूछेंगे dy dt में भाग दें अपन dx dt का, इसका भाग देंगे अपन। देखो इधर dy dx बराबर dy dt, यानी इक्वेशन 4
ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन डी एक्स डी टी, यानी 1/t का अपन ने दिया। हाँ, ये टी हर की हर कहाँ चली गई, अंश में, ये अपने पास आ गया डी वाई डी एक्स टी ई की पावर टी माइनस साइन टी। ये आपके पास प्राचल समीकरण का डी वाई डी एक्स आ गया। एक्स टी में फलन है तो इक्वेशन एक दिया इसको, इसका मैंने टी के साथ जोड़ दिया, log टी का वर्ग पर टी। इक्वेशन 2 y जो है टी का फलन है, इक्वेशन 2 का टी के साथ जोड़ दिया, e की पावर टी का वर्ग टी cos टी का वर्ग माइनस sin टी। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग दिया dy dx, dy dx बराबर dy dt अपॉन dx dt। dy dt का मान है अपने पास dt माइनस sin टी, और अपने पास dx dt का मान है 1/t, यानी हर के अंदर हर है तो ये 4 चली अंश में, ये आपके पास इसका आंसर। प्रश्न 7.4 का प्रश्न नंबर 3, तीसरे का बी। इसको मैं x बराबर है थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर है a प्लस कॉस थीटा, यानी ये भी प्रश्न x और y थीटा में है, इसका मतलब x थीटा में, y भी थीटा का फलन है, इसका मतलब ये प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण से अपने को निकालना है dy dx, dy dx निकालना अपने को, तो देखो इसको दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का dwrt थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष फलन, क्योंकि x थीटा में फलन है। इक्वेशन फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष फलन dx डी थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष फलन हो गया 1 माइनस साइन थीटा का फलन हो गया cos थीटा। इसका इक्वेशन दे दिया मैंने 3। इक्वेशन 2 का dwrt थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि y जो थीटा का फलन है इसका अपना इक्वेशन थीटा के सापेक्ष dy डी थीटा, ये अक्षर है 1 का ऊपर हो गया 0 और cos का ऊपर हो गया माइनस साइन थीटा। तो अपने पास ये आ गया, अपने पास a यानी ये लिख देते हैं माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया dy डी थीटा। ये हो गया इक्वेशन 4। अपने को क्या चाहिए, dy dx बराबर dy डी थीटा, dy डी थीटा में अपन भाग दे देते हैं dx डी थीटा का, ये अपन इसका भाग दे देंगे, dy dx आ जाएगा, यानी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 में भाग दिया इक्वेशन 3 का, तो dy dx बराबर आ गया अपने पास dy डी थीटा बराबर आ गया माइनस a साइन थीटा, और इक्वेशन 3 यानी dx डी थीटा बराबर है 1 माइनस cos। अपन इसको और भी कर सकते हैं सॉल्व, तो देखो इधर साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा बराबर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, देखो इधर साइन थीटा को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, ये dy dx बराबर माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और हल्के अंदर आ जाएगा अपने पास 2 साइन इसको थीटा बाई 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो dy dx बराबर आ गया माइनस a cos थीटा और साइन थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास cot थीटा बाई 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, dy dx ये आ गया अपने पास। देखो x जो है थीटा में फलन है, y भी किसमें है, थीटा में फलन है। इक्वेशन फर्स्ट का आपने अवकलन किया थीटा के सापेक्ष dwrt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx d थीटा, थीटा का अवकलन 1 साइन का हो गया cos, यानी 1 माइनस cos थीटा का। इक्वेशन 2 का अवकलन
y का थीटा इसका dy dt थीटा 1 u का u a u का u 1 का अपना हो गया 0 cos का हो गया माइनस sin थीटा माइनस a sin थीटा। ये आ गया अपने पास dy dt से dy dt थीटा बाय dx dt थीटा भाग दे इक्वेशन 7 इक्वेशन का भाग दे dy dx माइनस a sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाय cos थीटा बाय 2 1 माइनस cos थीटा बाय 2 बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2s sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और 1 माइनस cos थीटा की जगह पर 2 sin cos थीटा बाय इसको मैंने 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 लिखा है कट सके sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 कट गया 2 से 2 कट गया माइनस a cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2 माइनस a का a cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2 बराबर cos थीटा बाय 2 ये अपना आंसर आ गया। dy dx ज्ञात करना अपने को x बराबर a cos क्यूब t y बराबर a sin क्यूब t ये पसंद करेंगे अपन x बराबर a cos क्यूब t y बराबर a sin क्यूब t अपने को dy dx निकालना है। इसका मतलब x t में प्राचल समीकरण है y भी t में प्राचल समीकरण है क्योंकि x t में फलन है और y भी t में फलन है। इसका मतलब x और y दोनों प्राचल समीकरण है इसलिए dy dx ज्ञात करने के लिए इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे रहा हूं इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का dwrt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी t के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं अपन dx dt a cos qt यानी x की पावर n पावर बार पावर से एक कम x किससे समझा cos t को इसका गुणा प्लस आ जाएगा अपने पास cos t dx dt बराबर 3a cos t का स्क्वायर cos का अपना होता है माइनस sin t dx dt बराबर आ गया प्लस माइनस माइनस 3a sin t cos t का स्क्वायर। यह आ गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का dwrtt डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी इक्वेशन 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं अपन ये dy dt पावर s की पावर n है पावर बार पावर से कम x किससे समझा sin तो ये sin t का अवकलन होता है cos t 3a cos t sin स्क्वायर t dy dt इक्वेशन आ गया 4। अपने को चाहिए dy dx तो इक्वेशन 4 में भाग दे दो इक्वेशन 3 का तो dy dx बराबर आ जाएगा dy dt में भाग दूं अपन dx और dt का अपन क्या देंगे हाँ तो ये dy dx आ जाएगा अपने पास dy dx। इक्वेशन 4 अपने पास ये 3a cos t ये sin स्क्वायर t को मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin t इसको न लिखकर sin t लिख दिया मैंने। और इक्वेशन 4 में 3 का भाग इक्वेशन 3 ये है माइनस 3a sin t cos रिकॉर्डिंग हुई भी एंड में dy dx में अपने इसका भाग दिया 3a से 3a कट गया cos t से cos t कट गया sin t से sin t कट गया sin t अपॉन cos t अपने आ गया tan t माइनस का माइनस dy dx बराबर है माइनस tan t। सिद्ध करना है x की पावर 4 y स्क्वायर dy dx बराबर 1 x की पावर क्यूब प्लस y क्यूब बराबर t माइनस 1 अपॉन t x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। ये 2019 में 6 नंबर का सवाल आ चुका है। सवाल वापस रिपीट हो सकता है। इस सवाल को करते समय थोड़ा सा ध्यान देना फलन कैसा है x भाई ये पहला फलन है वो t में प्राचल समीकरण है x की पावर 6 y की पावर 6 ये भी t में प्राचल समीकरण है तो इसको आपने को ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको करना है थोड़ा सा ध्यान देना। इसको दे रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे रहा हूँ इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करते हैं अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 टी अपॉन 1 अपॉन टी, टी से टी कट गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसलिए एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 से x6 प्लस y6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 2 से x की पावर 6 y की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, आप इधर देखो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर से ये 1 अपॉन टी स्क्वायर कट गया, अपने पास बचा ये 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर माइनस 2 इंटू 1, 2 से ये 2 भी कट गया। अब अपने को चाहिए x पावर वाई स्क्वायर डिवाइड x, तो ये वाई क्यूब बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स की घात 3 अंश में गई तो पावर हो जाएगी माइनस में एक्स की घात माइनस 3, इसका डी डब्ल्यू आर टी एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स क्यूब पावर बार पावर से कम 3 वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स बराबर माइनस माइनस पावर बार 3 माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 1 है पावर बार पावर से एक्स की पावर भी माइनस 4, 3 से 3 कट गया, वाई स्क्वायर को मैंने एक्स 4 से वजन गुना किया, एक्स 4 वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स बराबर 1, ये अपने पास आंसर आ गया। ये आपके पास वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स की पावर माइनस क्यूब का अवकलन माइनस एक्स की पावर बार पावर से कम माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, एक्स 4 को वजन गुना किया, इसका आंसर आ गया।